जब नारद जी ने देखी तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि मैं तो सत्संग सुनने आया था, अब तो मुझे लगता भारत जैसे देश में सत्संग ही नहीं होगा। तो घूमते घूमते मैं गया वृंदावन, और जब वृंदावन गया तो वृंदावन में यमुना पुलीन पर स्त्रियां बहुत सारी बैठी है, एक नवयुवती बैठी है, उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो नवयुवती जो है वो रो रही है बहुत तेज तेज। जब रो रही है तो नारद जी ने सोचा रो क्यों रही है, और उसको मनाने के लिए बहुत सारी देवियां बैठी हैं, समझा रही हैं, कोई पंखा जला रही है। तो नारद जी ने देखकर कहा कि देवी क्यों रो रही हो। जब नारद जी ने कहा और कह के नारद जी ने सोचा यहाँ तो सब स्त्रियां हैं, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, महात्मा का स्त्रियों के बीच में क्या काम। तो नारद जी जाने लग गए, और जैसे ही नारद जी जाने लग गई वो जो युवती रो रही थी वो बोली, क्या बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधु महाराज रुकिए रुकिए, आपको देखकर मुझे सुख मिल रहा है। तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। हे महाराज आपके दर्शन से मुझे अच्छा लग रहा है, आप रुकिए। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने पूछा तुम रो क्यों रही हो। काशी तो हम देवी, आप कौन हो, आपका परिचय तो दो। उस देवी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, भक्ति है। और ये तुमने जो वृद्ध पुरुष तुम्हारी गोद में लेटा रखे ये कौन है, क्योंकि तुम तो युवती हो, काविम हो, ये दोनों बुड्ढे कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये मेरे पुत्र हैं। बड़ा आश्चर्य, माता जवान बच्चे बुड्ढे। नारद जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो गए, इसलिए तो रो रही हूं महाराज। और ये देवी हूं कौन है, ये गंगा जमुना सरस्वती सब मुझे समझा रही, चिंता मत करो, ये सब मुझे कह रही महाराज, पर आप मेरा दुख हर लो। नारद जी ने कहा तुम्हारा दुख, तुम पहले तो ये बताओ तुम्हारा परिचय तो दो, तुम कहां से प्रकट हुई हो। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में और वृद्धि हुई और आगे चलकर वृद्ध हो गई। पर जब वृंदावन की सीमा में मैं गई उस वक्त मेरा शरीर जवान हो गया, और जैसे ही जवान हो गया तो महाराज मेरे बच्चे बूढ़े हैं। अब आप बताइए दुख क्यों नहीं होगा, एक माँ के सामने माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो तो दुख क्यों नहीं होगा, आप ही बताओ। और मैंने कई जगह देखा, पहले की जो माताएं थी वो माताएं 80-90 साल के पास में बैठा तो कहती हैं गुरुजी हम कब मरेंगे। क्यों माता जी जिंदा रहो, आप मर क्यों रही हो। लेकिन नहीं, हमारे सामने छोटे छोटे सब लोग चले गए, हम अभी तक बेटी शर्म आती है हमको, निकल नहीं पाती है। वास्तव में पहले ऐसा भाव था लोगों का। आज भक्ति महारानी भी कह रही कि मेरे बुड्ढे बच्चे हो गए, और ऐसी माँ क्या काम की जिसके बच्चे उसके सामने ही बुड्ढे हो जाएं। मैं जीऊंगी नहीं, और अगर जीऊंगी भी तो इस देश में नहीं रहूंगी। जब नारद जी से ये कहा, नारद जी ने कहा नहीं भक्ति महारानी आप तो इसी देश की शोभा हो। अगर आज कोई भारत को याद करता है तो भक्ति भाव से ही तो याद करता है, संस्कारों से याद करता है। अगर आप इस भारत देश को छोड़कर चली जाओगी तो ये हम लोगों के लिए बुरा होगा। और आज सभी लोग विदेश के लिए आतुर हैं। मैंने देखा कई हमारे यहाँ भी आते हैं तो बच्चा बच्ची क्या करते हैं, आजकल की बच्ची उनका बात बता रहा हूँ। बच्ची कहती है जैसे आष्टा की बच्ची है, देखिए आष्टा जैसी नगरी नहीं होना, तहसील स्तर नहीं होना, जिला स्तर पे जाऊंगी। जिला की युवती कहती है संभाग स्तर पे या राजधानी स्तर पर, राजधानी कहती है बम्बई, बम्बई वाले कहते हैं कि विदेश जाएंगे। आजकल की स्थिति है। अरे लोगों की क्या बात कहो, कथावाचक की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। कथावाचक से कोई पूछे कि महाराज कथा करते हो, हाँ करते हो, कहाँ करते हो, देख बस यही 2-4 जगह कर, कहाँ करी, आष्टा सीहोर देवास यही करी है, लोकल हो जब तो आप। और उसने कह दिया मैं तो विदेश में भी करिया। अरे आप तो अंतरराष्ट्रीय हो, भरे हुआ 5 लोग सुन रहे हो। तो विदेश ठप्पा इतना ज्यादा लग गया हम लोगों के ऊपर, इतना ज्यादा कि हमारा मन जब देखो जब भागता है।
नारद जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, यो भक्ति महारानी आप विदेश नहीं जाओगे, आप इसी देश में रहो, मैं इनको जीवित करूंगा, मैं इनको नव चेतना दूंगा, ये बेहोशी की अवस्था में मैं इनको पुनः जागरण कराऊंगा। और ऐसा कहकर नारद जी महाराज भक्ति महाराज से कहने लगे तुम चिंता क्यों करती हो, चिंता मत करो, तुम उन भगवान का ध्यान करो जिनके चरण कमल का ध्यान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान के चरणों में वो शक्ति है कि हमारे दुख मिट जाते हैं। बचन काय मन मम गति जाए, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। अरे तुम भगवान के चरणों का ध्यान करो। हे भक्ति महारानी, तुम तो ऐसी देवी हो, अगर तुम किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाओ तो भगवान को आना पड़ता है उस हृदय में, और आप जो भगवान को बुलाने में सक्षम है, आज ऐसी रो रही हो, आपको इस प्रकार का शोक शोभित नहीं होता है। आओ मेरे साथ, हम भगवान के चरणों का ध्यान करें जिससे आपका दुख दूर हो।